लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ चाहता हूं कि समीन भाई व्यूअर्स के लिए ये क्लियर कर दे, 2-3 दिन से एक रूमर्स वो चल रहे हैं कि नईम की एज का थोड़ा इशू है, और स्पेशली उसको हाइप मिली जब फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ़ जो उन्होंने कमेंट किया कि कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर से ये रूल ब्रीच हुआ है 23 ईयर्स एज वाला इमर्जिंग। तो इस पर थोड़ा सा क्लियर कर दे कि ये एग्जैक्टली कहानी है क्या। अफसोस होता है मुझे जब लोग बात करते हैं बगैर नॉलेज के, बड़े अफसोस की बात है। पाकिस्तान में आई डोंट नो, किसी ज़माने में मुझे याद है जब मैं छोटा होता तो एक बड़ी स्ट्रिक्ट एडिटोरियल पॉलिसीज़ होती थी। अगर कोई गलत खबर चली जाती थी तो उस पर लोगों को काउंटेबल किया जाता था। आजकल तो आप मेरी 4 शादियां करा दें, मेरे 18 बच्चे करा दें, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप जहाँ मर्जी बैठ के जो मर्जी बोल दो। फैक्ट ये है कि ये 2 रूल हैं। एक इमर्जिंग है, जो इमर्जिंग शुरू दिन से आ रहा है, वो ये है कि कोई भी लड़का जो अंडर 23 होगा वो इमर्जिंग है। सिंपल प्लेन, जब तक आप अंडर 23 हो। वैसे मैं इससे एग्री नहीं करता कि 23 साल या 24 साल के होके आप इमर्जिंग नहीं रहे, 23.5 साल के होके नहीं रहे। पर एक रूल है, 24 साल के शहीन के पास ट्रॉफीज हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलें, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। जब हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था बैक इन 2016, तो हमने नेशन वाइड ड्राइव की। आपको पता है लाखों बच्चे आए, उनमें से एक बच्चा हारिस रऊफ भी था, सुहेल अख्तर भी था। अब प्रॉब्लम ये आया कि उसकी उम्र हारिस की उस वक्त 23 से ऊपर थी। ठीक है, तो हमने पीसीबी से बात की और पीसीबी से हमने कहा कि जी ये रूल में आप एक हमें अलाउ कर दें। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 8 साल पहले के। और उस वक्त बाय द वे राशिद भाई जो थे वो कराची किंग्स के थे, उन्होंने ओके किया था इस रूल को। हाँ, अच्छा, हाँ, भूल गए होंगे मेरा ख्याल में। तो वो ये था कि इमर्जिंग कैटेगरी में वो भी क्वालिफाई कर जाएगा जो टैलेंट हंट डिस्कवरी के थ्रू आया हो। तो यानी अब आपके पास इमर्जिंग की एक और कैटेगरी है विच इज़ कॉल्ड टैलेंट हंट डिस्कवरी। उसका एक प्रोसीजर बनाया। प्रोसीजर ये था कि जी वो लड़का कहीं डोमेस्टिक पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास सीज़न में ना खेला हो और आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया हो और आपने उसको तैयार किया हो कपल ऑफ ईयर्स में। ये कंडीशन थी। और वो सिर्फ 1 साल इमर्जिंग रह सकता है जिस दिन वो खेलता है। ठीक, और वो जब उसका नाम ड्राफ्ट में डाला जाएगा तो वो उसको प्रोटेक्टेड कहा जाएगा, यानी कोई और फ्रेंचाइज नहीं ले सकते। अब ये बैकग्राउंड है, ये रूल है, और उसमें एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, वो 50 साल का भी होगा तो खिला सकते हैं। ये सब फ्रेंचाइज ने एग्री किया था आज से 8 साल पहले। और मैं वही बात कर रहा हूँ, सबको पता है। 2024 का जो पीएसएल हुआ, पीएसएल 9 जी, उसका ड्राफ्ट हुआ था दिसंबर में 2023 में, या उससे पहले 15-13 दिसंबर को हुआ होगा। उस ड्राफ्ट में मोहम्मद नईम को हमने इमर्जिंग रजिस्टर कराया एज टैलेंट एंड डिस्कवरी। पीसीबी ने उसको प्रोटेक्टेड किया और उसने लिस्टें सारी फ्रेंचाइज को भेजी कि ये मोहम्मद नईम प्रोटेक्टेड प्लेयर है। सारी फ्रेंचाइजीज को पता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि उस साल मैंने उसको पिक नहीं किया। अब आगे आपका ये वाला साल, उस साल में प्रोटेक्टेड होने के बाद से लेके इस साल में उसने 2 मैचेस फर्स्ट क्लास के T20 के खेले, नेशनल T20 का। ठीक है, रिमेंबर प्रोटेक्टेड होने के बाद खेले हैं। रूल क्या कहता है कि प्रोटेक्टेड से पहले अगर आप खेले हो तो आप प्रोटेक्टेड नहीं हो सकते, आप टैलेंट एंड डिस्कवरी नहीं हो सकते। ठीक है, वो बाद में खेला भाई। तो यही मुद्दा मैंने पीसीबी के सामने ड्राफ्ट से पहले रखा कि यार ये लड़का मेरा इमर्जिंग है बिकॉज ये टैलेंट एंड डिस्कवरी के थ्रू आया, बिकॉज इसको मैंने 2023 में आपको प्रोटेक्ट करवाया है, और उसके बाद से लेके इसने फ्रेंचाइज के लिए नहीं खेला, लिहाजा इस साल भी ये मेरा प्रोटेक्टेड और इमर्जिंग है। ठीक है, वो ईमेल हुई, कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, पीसीबी ने उस पर डिसीजन लिया, वो राइटिंग में मुझे कंफर्म किया। उसके अलावा जब उसका नेम का नाम लिस्टों में डाला सबको वो लिस्ट गई। उसके अलावा पहला मैच नहीं खेला, दूसरा खेला, तीसरा खेला, चौथा खेला, 5वां खेला, 7वां खेला, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। 13 मैचेस के बाद आपको याद आया, फाइनल जीतने के बाद। तो यार मेरा मतलब है, मैं क्या कहूँ,